बबलू शुक्ला जो विधायक है वो तो कहते हैं कि हमने वहां विकास की गंगा बहा दी है। ना कोई अच्छा हॉस्पिटल है वहां पे, सरकारी अस्पताल है, उसमें डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। कि जनता रोडों पर चक्का जाम कर रही है कि हमारी सड़क बन जाए। किसी ने आज तक सोचा ही नहीं कि बिजावर विधानसभा में रोजगार की व्यवस्था की जाए। मनोज यादव आए हैं ओबीसी फैक्टर चलाने के लिए, ओबीसी वोट बैंक है जो वहां उसमें स्टैंड मारेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भाजपा को होगा। हमारी विचारधारा किसी एक अकेले पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। पिछड़ा भी है, उसमें दलित भी है और आदिवासी भी है और अल्पसंख्यक भी है। ये सब लोग एकजुट होंगे। सामान्य नहीं है, नहीं, उनको जो इनकी भागीदारी है, जितनी हिस्सेदारी है उसके हिसाब से भागीदारी उनको भी मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता के संग्राम का माहौल क्या है। बिजावर विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और मनोज यादव को मौका दिया है। हमारे साथ मनोज यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उसे जानते हैं किस तरीके से बिजावर विधानसभा में जीत हासिल करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे। वैसे सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका, नमस्कार आपको। समाजवादी पार्टी से आप खुद हैं और मौका भी दिया है आपने, आपको समाजवादी का, भोपाल से लेकर आप बिजावर तक आ गए। किस तरीके से आप रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से अपने मुद्दे बताइए। मैं डॉक्टर मनोज यादव, पार्टी का प्रदेश प्रमुख महासचिव हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया कि आप जाइए बिजावर विधानसभा को संभालिए, क्योंकि बिजावर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो समाजवादी पार्टी ने पिछली बार एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी और जो जनता का भरोसा जताया था वो वहां का प्रत्याशित दल बदलू हो गया, पार्टी का नहीं हुआ। वो सिर्फ अपने चंद स्वार्थों के लिए बिक गया। इसी तरह उसने जनता के विश्वास को बेच दिया। जनता के बीच में जब जाना हुआ तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जनता ने हम पे भरोसा जताया था, उनको सबको धन्यवाद दीजिए। और साइकिल की बदौलत जीता था, ये जनता की बदौलत जीता था, तो जनता को दोबारा इसको जवाब भी देना है। तो समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि ये जितने भी दारू माफिया हैं, रेत माफिया हैं, इन सबको हरा के साइकिल द्वारा जीत हासिल करेगी। तो आपका क्या मुद्दा रहेगा। आप एक अचानक बाहर से आए हुए बाहरी प्रत्याशी हैं, तो आप किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे, अपनी क्या अहमियत दिखाएंगे जनता की। हम प्रदेश के पदाधिकारी हैं, बाहरी हमारे लिए पूरा प्रदेश बाहरी नहीं है और लगातार साल भर से हम काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता ने भरोसा जताया है, जनता ने मांग की थी कि आप आइए यहाँ से चुनाव लड़िए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया था और देश की आजादी को 75 साल हो चुके हैं। 75 साल में बिजावर विधानसभा की जो हालत है वो मध्य प्रदेश में इससे खराब किसी विधानसभा की नहीं होगी। अगर आप देखेंगे तो कोई भी महाविद्यालय नहीं है, एक विद्यालय है जो जिसमें केवल बीए तक की एजुकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर बीएससी करनी है, टेक्निकल एजुकेशन लेनी है बिजावर विधानसभा के लोगों को, तो वो कभी नहीं मिलेगी लोगों को, क्योंकि वो जिले बिजावर विधानसभा से बाहर लोगों को जाना पड़ेगा। ना कोई अच्छा हॉस्पिटल है वहां पे और जो सरकारी अस्पताल है उसमें डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। साथ में आप रोडों की हालत देखेंगे तो आज भी चुनाव से पहले कितने आंदोलन हुए आप लोगों ने देखे होंगे कि जनता रोडों पर चक्का जाम कर रही है कि हमारी सड़क बन जाए। आज पूरे प्रदेश में और देश में ऐसी स्थिति किसी विधानसभा की नहीं है जो बिजावर विधानसभा की है। आपको नहीं लगता कि जब आप लोगों ने बबलू शुक्ला राजेश को टिकट दी थी और वो वहां से जीत हासिल की थी अच्छे मतों से, प्रदेश भर में अच्छी जीत हुई थी, 2-3 साल रहे हैं वो, लेकिन उस समय कोई विकास हुआ है कि नहीं हुआ। उस विधानसभा में कोई विकास नहीं है, जहां जाए वहां गड्ढे दिखते हैं, सड़कें खराब बनी हुई हैं। साथ में आज जो विश्व के स्तर की एक पर्यटन नगरी खजुराहो पास में लगा हुआ है, आप सब लोग जानते हैं उसको, विदेश से भी लोग आते हैं। वहीं पे हमारा जटाशंकर धाम है जो एक बहुत पवित्र स्थान है, उसको किसी भी ने भी नहीं सोचा कि उसे डेवलप किया जाए जिससे एक क्षेत्र का विकास हो सके, रोजगार का विकास हो सके। बिजावर विधानसभा से कम 25,000 मत पॉपुलेशन जो वहां पे बिजावर विधानसभा की, वो बाहर उन्हें मजदूरी करने के लिए, रोजगार के लिए जाना पड़ रहा है। किसी ने आज तक सोचा ही नहीं कि बिजावर विधानसभा में रोजगार की व्यवस्था की जाए। आज शिक्षा के स्तर में देखेंगे तो मध्य प्रदेश के आंकड़ों में बिजावर विधानसभा सबसे पीछे निकलेगी। बबलू शुक्ला जो विधायक है वो तो कहते हैं कि हमने वहां विकास की गंगा बहा दी है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं। विकास की गंगा बही होती तो आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि वहां पर लोगों ने धरना दिया कि हमारे गांव पर रोड नहीं है। हमारी बच्चियां जो बैग को और सैंडल को, चप्पल को हाथ में पकड़ के वहां से निकल के जा रही हैं। लोगों ने जब धरना दिया तो उन्होंने उनको लोगों को प्रशासन ने और सब लोगों ने दादागिरी की, पिटाई की। आपने देखा होगा वीडियो, पूरा बहुत हाईलाइट हुआ था।
तो वो विकास गंगा बह रही है, वो दिख रही है कि पानी की गंगा बह रही है। लोग कह रहे हैं कि मनोज यादव आए हैं ओबीसी फैक्टर चलाने के लिए, ओबीसी वोट बैंक है जो वो उसमें सेंड मारेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भाजपा को होगा। समाजवादी पार्टी की एक विचारधारा है जो पीडी है, आपने उत्तर प्रदेश चुनाव में भी देखा, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं कि पिछड़ा, दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक को हम लोग लेके चल रहे हैं। तो हमारी विचारधारा किसी एक अकेले पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है, पिछड़ा भी है, उसमें दलित भी है और आदिवासी भी है और अल्पसंख्यक भी है, ये सब लोग एकजुट होंगे। सामान्य नहीं है, नहीं, उनको जो इनकी भागीदारी है, जितनी हिस्सेदारी है उसके हिसाब से भागीदारी उनको भी मिलनी चाहिए। हम किसी के साथ अनजस्टिस नहीं करते हैं, लेकिन उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको भागीदारी मिलनी चाहिए। ओबीसी की जनसंख्या, उसके अनुपात में ओबीसी को भागीदारी मिलनी चाहिए, एससी की जनसंख्या के अनुपात में एससी को मिलना चाहिए और एसटी की जनसंख्या के अनुपात में उनको मिलना चाहिए। कांग्रेस से चरण यादव को भी टिकट दिया है कांग्रेस ने, और एक तरफ बबलू शुक्ला भी हैं और दूसरी तरफ चरण यादव, किसको ज्यादा मजबूत मानते हैं आप? इस बार बिजावर विधानसभा में हम किसी को मजबूत नहीं मानते हैं। पिछली बार का आप इतिहास देखेंगे तो जो प्रत्याशी था वो 2 बार उनके भाई लड़े, 3 बार खुद लड़े, एक बार भी नहीं जीत के आए अगर आप देखेंगे तो। लेकिन समाजवादी पार्टी ने 38,000 वोटों से जिताया था उनको, और जाने के बाद चले गए तो जितने कभी 23,000 वोट को क्रॉस नहीं किए थे वो 5 बार में आप देखेंगे तो वो समाजवादी का वोट था, विचारधारा का वोट था। दोबारा समाजवादी जीत रही है, दोनों प्रत्याशी और दोनों दल कोई टक्कर में ही नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि चरण यादव कहीं ना कहीं आपकी समाजवादी को नुकसान पैदा करेंगे? कुछ नहीं, पीडीए की विचारधारा, और इस बार वहां पे सभी ने ठान लिया है कि पिछड़ा वर्ग का विधायक समाजवादी पार्टी से बनेगा, पीडीए का विधायक समाजवादी पार्टी से बनेगा। आपके मूल मुद्दे क्या रहेंगे जनता के बीच? क्या कहकर जाएंगे, क्या कहेंगे जनता से? आपको जनता वोट क्यों देगी? अभी तक जो क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, वहां पे जो रोडों के लिए लोगों को धरना और आंदोलन चक्का जाम करने पड़ रहे हैं, तो सबसे पहले वहां रोडों की हालत को सुधारा जाएगा। इसके बाद सरकारी स्कूलों की स्थिति देखिए आज वहां पे कि वहां पे बच्चे नहीं आते हैं, तो गांव-गांव जाके जो उनके गार्जियन है उनको भी बोला जाएगा। शिक्षकों की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, सरकार से बात करके वो भी ठीक की जाएगी, और साथ में रोजगार के लिए भी सरकार बात की जाएगी कि लोगों को रोजगार मिले। वहां पे जो अपना हमारा जो धाम है जटार शंकर धाम, उसको भी डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट बनाए करेंगे। अब आप पूरी विधानसभा में, जो छतरपुर विधानसभा छोड़ दीजिए, आप पूरे प्रदेश में कितनी सीटों पर आपके प्रत्याशी खड़े होंगे? समाजवादी पार्टी ने कहा है कि पूरे प्रदेश में हम लोग लड़ाएंगे। अभी 9 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अभी लखनऊ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बाकी सीटों पर मंथन चल रहा है। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, और इस बार समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी संख्या में विधायक जिता के लाएगी और समाजवादी की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। छतरपुर जिले में जो बहुत सारे लोग भाजपा से या कांग्रेस से बागी हो गए हैं, उन बागियों को क्या साइकिल पर बैठाया जाएगा? कौन कौन लोग संपर्क में हैं? देखो, जो लोग बागी हुए हैं उनसे विचारधारा के बारे में बात की जाएगी। जो अच्छा होगा, मौका दिया जाएगा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला करेंगे, क्योंकि अभी जो हमें जिम्मेदारी दी गई है वो बिजावर विधानसभा को जिताने की दी गई है, उसी पे हमारा फोकस है। उसी के लिए हमारे जो स्टार प्रचारक नवरत्न जी भी आए हुए हैं, साथ में हैं, और हमारे विश्व रिकॉर्ड जिनको मिले हैं प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी, हर क्षेत्र में बहुत बड़े एक रणनीतिकार हैं, वो भी आए हुए हैं। समाजवादी की पार्टी की पूरी रणनीति बन चुकी है, और उस रणनीति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आएंगे, कई सभाएं लेंगे, हमारे शिवपाल चाचा जी आएंगे, आजम खान साहब आएंगे, और सारी पार्टी के जितने बड़े लीडर हैं वो सब आएंगे। पूरे बुंदेलखंड को फोकस करेंगे, मध्य प्रदेश को फोकस करेंगे, उसमें पहले नंबर पर बिजावर विधानसभा सीट है। आपको लगता है कि इस बार बिजावर विधानसभा में ओबीसी फैक्टर या पूरे विधानसभा में, पूरे मध्य कितना काम करेगा? बिल्कुल, पीडीए फैक्टर और ओबीसी फैक्टर सभी जगह हावी रहेगा। कि दोनों दलों की अगर स्थिति देखेंगे तो आप टिकटों को उठा कर देख लीजिए, इन्होंने ओबीसी को सबसे ज्यादा कम टिकट दिए हैं। कांग्रेस में देखेंगे तो उनके एक नेता हैं, वो बार-बार बयान भी दे रहे हैं कि ये लोग पिछड़े वर्ग की जनगणना की बात करते हैं, कहीं किसी की बात कर रहे हैं, लेकिन हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। समाजवादी की 9 सीटों में आप देखेंगे तो जनरल को भी, ओबीसी को भी, एससी को और एसटी को, सभी को हिस्सेदारी दी गई है 9 सीटों में, आप देख सकते हैं उसको। आपको ये नहीं लगता कि आप भी बाहरी हैं, चरण यादव जो कांग्रेस से वो भी बाहरी हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे जो आने वाले समय बबलू शुक्ला हैं, अगर भाजपा उन पर भरोसा है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को नुकसान पैदा हो सकता है? बाहरी कुछ नहीं होता है। अगर आप इससे पहले देखेंगे तो बिजावर विधानसभा का लोकल आज तक कोई विधायक नहीं बना है बबलू शुक्ला के अलावा, आप देखेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं। इसके बाद में बीडी शर्मा आपके यहीं का इसी लोकसभा खजुराहो का एग्जाम्पल है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ चुनाव लड़ते हैं। जनता के बीच में जो रहता है वो जनता का होता है और जनता में अपना चुकी है। सब लोग कह रहे हैं कि आप हमारे भाई हो, हमारे बेटे हो। सब लोग कह रहे हैं हम वहीं के हैं और हमने मुकाम बना लिया है कि परिणाम भी अच्छा आएगा और हमें जीवन में बिजावर विधानसभा को नहीं छोड़ना है, वहां के लोगों के साथ रहना है। जो अभी तक न्याय नहीं मिला है उन लोगों को, विकास नहीं हुआ, उस विकास को कराना है। मनोज यादव पर भरोसा किया है समाजवादी पर, मनोज यादव का क्या विजन रहेगा? मनोज यादव का सबसे पहले जो गरीब जनता है हमारे आदिवासियों की, हम दयनीय हालत को देख रहे हैं, सबसे पहले उन लोगों के लिए बेहतर विकास के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या हो सकता है वही प्रोजेक्ट रहेंगे। और हर घर में जनता के बीच में जाकर उनके सुख दुख में शामिल होना रहेगा। जनता से अखिलेश यादव जी की क्या यहाँ सभा होगी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभा होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा पत्र भी लागू किया यहाँ के लिए। तो उन्होंने घोषणा पत्र, हम लोग क्योंकि ये घोषणाएं तो होती रहती हैं, हमारे यहाँ के जो मामा है घोषणा वीर मुख्यमंत्री हैं, नारियल भी जेब में लेके चलते हैं, उनको फोड़ते रहते हैं। हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा है कि घोषणा पत्र नहीं, हम लोग जो दे रहे हैं वो वचन पत्र दे रहे हैं, हम लोग जो दे रहे हैं वो वादा निभाने का पत्र दे रहे हैं। तो उन्होंने जो घोषणाएं की हैं कि जो लैपटॉप मेधावी छात्र रहेंगे उन सभी को लैपटॉप दिए जाएंगे। दूसरा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो उसको भी लागू किया जाएगा। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो उत्तर प्रदेश में विकास का मॉडल गरीबों के लिए जो मॉडल स्थापित किया है, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में जो राशन बांटा था उसमें भी वो बहुत कम चीजें दे पाए, वो भी बंद कर दी गई हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुंदेलखंड में सूखा पड़ा था तो बुंदेलखंड सूखा का राहत पैकेज दिया था, उसमें घी तक दिया था, आलू दिए थे, सब कुछ दिया गया था। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो सोच है, महिलाओं के लिए पेंशन होनी चाहिए, वृद्धा पेंशन होनी चाहिए, किसान का समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। तो जो सारी चीजें उन्होंने उत्तर प्रदेश में लागू की थी वो हम लोग मध्य प्रदेश में भी करेंगे। तो आपको कहीं ये भी नहीं लगता है कि जो मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना चलाई वो समाजवादी कांग्रेस सबको परेशान करेगी? तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना चलाई है वो सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए है। अभी उन्होंने कहा है कि पहले हम 1000 देंगे, बढ़ा के 3000 करेंगे। अभी पहले तो फॉर्म भरा लिए हैं चुनाव का, ये सिर्फ उन्होंने जैसे कहा था ना 15 लाख वाला जुमला दिया है, वही आप जुमला मान के चलें। अभी तो पैसे आ रहे हैं लेकिन महिलाओं खाते, अरे वो 1000 रुपए डालें, इस महीने कहा है कि 1250 डालेंगे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम हर महीने 3000 रुपए देंगे। क्या मांग रखना चाहेंगे? आप प्रत्याशी हो चुके हैं और जनता के लेकर क्या कहेंगे जिससे जनता आपकी ओर खींची चली आए? हम जनता के बेटे हैं, एक जनता के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। कभी भी जीवन में स्वार्थ के लिए जो लोग कर रहे हैं ना, जैसे अभी जो हमारा भाजपा में गया है वर्तमान हमारा विधायक, वो अपने धंधे पानी के लिए गया हुआ है। हम सिर्फ यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं, किसी धंधे पानी के लिए, कमाई के लिए नहीं आ रहे हैं। हम जनता की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। जनता सेवा का मौका देगी तो हम जीवन में जनता की सेवा करेंगे। तो ये मनोज यादव थे बजावर से। समाजवादी पार्टी ने इन पर भरोसा किया है और इनको प्रत्याशी बनाकर उतारा है। आने वाले समय में मनोज यादव चरण सिंह या बबलू शुक्ला पर कितने भारी पड़ेंगे ये तो वक्त बताएगा। मनोज सोनी के साथ रोहित गुप्ता, न्यूज़ साधना न्यूज़। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। अपहरण, हत्या, हादसा, बलात्कार, मुजरिम, अब होगी तफ्तीश। रोजाना रात 8 बजे मनोज सोनी के साथ सिर्फ न्यूज़ साधना न्यूज़ पर।